आज एक यंग पोटेंशियल डायनामिक टीचर ने मुझसे पूछा, मैम इट इज़ ओके फॉर अस, हम तो यंग हैं, वी आर जस्ट लाइक अ फ्रेशर और वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर करियर, बट व्हाई CBSE इज आस्किंग टीचर्स टू डू ट्रेनिंग एंड व्हाई द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अदर देन लाइक जो हमारे कौशल विकास की जो कॉम्पिटेंसी योग्यता की जो ट्रेनिंग CBSE बताता है या NEP 2020 जिसके बारे में बात करते हैं वो तो ठीक है, मगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत तो हमें है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं जिन्होंने 5 साल 6 साल 10 साल या 15 साल की सर्विस की हुई है, उन्हें क्या ज़रूरत है। तो मन ने कहा कि चलिए आज इसी मुद्दे पे बात करते हैं, है ना। मैं हमेशा ऐसे मुद्दे लेकर आने की कोशिश करती हूँ जो कि इंसान के पूरे मनोविज्ञान को कवर करे। हमने पिछली बार बात की थी एक यंगस्टर के दिमाग में चलते हुए द्वंद्व की, जो कि अपने करियर और पेरेंट की इच्छाओं के बीच में से किसको चुना जाए, उस बारे में आज हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व विकास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है। मेरे हिसाब से मैं हमेशा इसके पॉजिटिव साइड को लेके चलती हूँ, है या नहीं, तो हाँ है। सिर्फ टीचर को नहीं, हर एक को, हर एक प्रोफेशन में, हर एक फील्ड में, हर एक जगह सभी को ज़रूरत है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। हम जो आज अमिताभ बच्चन जी देखते हैं, जिनकी आवाज़ के हम सब दीवाने हैं और जिनकी आवाज़ की कीमत के क्या ही कहने, वो पिछले 50-55 साल के रेगुलर डेवलपमेंट का नतीजा है। क्यों ज़रूरत है टीचर्स को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो उसको भी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं 3 से 4 इसमें मुद्दों में। सबसे पहला तो ये कि आप जैसे ही कभी हिंदुस्तान में टीचर वर्ड निकलता है, तो जिस ज़माने में अलग सर, खान सर, बबीता मैम जैसे एक से बढ़ के एक टीचर्स हैं जिनकी स्टाइल, बोलने के तरीके के सब दीवाने हैं, मगर आज भी अगर हम आँख बंद करें और कोई कहे टीचर, तो हमारे नज़र में सबसे पहली हमारे दिमाग में जो एक छवि आती है, जो एक पिक्चर पोर्ट्रे करती है, वो है एक ऐसे इंसान की जिसने आउट फैशन आउटडेटेड कपड़े पहने हुए हों, डल से कपड़े पहने हुए हों और जिसके मोटे फ्रेम का चश्मा लगा हुआ हो और एकदम एक्सप्रेशनलेस, बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस, एकदम एक व्हाट टू से क्लियर फेस हो जिसमें कोई किसी तरह की कोई एक्सप्रेशन की गुंजाइश ही ना हो और जिसके मुंह से हमेशा इंस्ट्रक्शंस निकलते हों। क्या ये सच है? नहीं, बहुत अलग चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम टीचर्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करेंगे तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, जो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कम्युनिकेशन में लोगों को लगता है कि सिर्फ अच्छा बोलना ही टीचिंग है और टीचर्स को भी लगता है कि हमारा जॉब जो है वो लिमिटाइज है बोलने तक, ठीक है ना। लेकिन इसमें बोलना अकेला ही एक नहीं है ना, कम्युनिकेशन तो 3 चीज़ों से इन्वॉल्व होता है। बोलना, रिएक्शंस को सुनना, बच्चों के रिएक्शन, क्वेरीज, डाउट्स को उसको समझना, प्रोसेस करना और उसके रिप्लाई देना। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो टीचर्स में डेवलप करने की ज़रूरत होती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक को एक ही तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बहुत अलग अलग तरह की ज़रूरतें होती है। कुछ लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं कम्युनिकेशन में, तो फिर उन्हें क्या चाहिए कम्युनिकेशन के अलावा, तो फिर उनके लिए होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि यूजुअली टीचर्स जो है ना, हम सभी टीचर्स हैं, मैं एक प्रिंसिपल हूँ लेकिन टीचर तो हूँ ही, हमें ना एक शौक़ है कि हम लोगों की कमियां गिना देते हैं बड़े अच्छे से। बच्चों के मामले में हमेशा ये बताइए कि ये यहाँ पे आप काम कर सकते हो, यहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये एक हो गया कि भाई कैसे बोलना है, आपको ये नहीं आता, ये आप नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे जो नहीं आता वो तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या, मेरे अंदर क्या कमियां हैं या मेरे क्या फ्लॉज हैं या
मैं कहाँ पे कम पढ़ रही हूँ, वो तो मालूम है। कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, इस पे बात करना मेरे हिसाब से पॉजिटिव एटीट्यूड। एक ये एटीट्यूड कि ठीक है, मैं पढ़ाऊँगी या पढ़ाऊँगा, सारे बच्चे सक्सेसफुल होंगे उस चैप्टर में। सबका सक्सेस रेशियो अलग अलग हो सकता है। किसी बच्चे को 100% समझ में आएगा, किसी को 35% समझ में आएगा, किसी को 45, किसी को 50, किसी को 65, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सक्सेस होगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो हमारा जो टीचर्स का पे है ना, वो पे स्केल बाकी प्रोफेशंस के कंपैरिजन में थोड़ा लो है। और वो लो होने के कारण कहीं ना कहीं एक हमारे अंदर एक गिल्ट सा आ जाता है कि यार इतनी मेहनत के बाद इतना कम। तो उस पर भी एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि बहुत और भी तरह के सेटिस्फेक्शन है इस प्रोफेशन के, जो कि हम और अलग अलग तरह के जब वीडियोस लाएंगे तो बात करेंगे। टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाती है उसकी पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी सिर्फ स्कूल टाइम पर आ जाना नहीं होती, पंक्चुअलिटी सिर्फ टाइम पे क्लास में चले जाना नहीं है। पंक्चुअलिटी है टाइम पे स्कूल आना, टाइम पे क्लास में पहुंचना, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना, टाइम पे बच्चों को उनके टाइम टू टाइम फीडबैक देना, ये सब कुछ काउंट होता है। और कहीं ना कहीं ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ भी कनेक्टेड है। जो टीचर खुद पंक्चुअल हैं, वो टीचर्स बच्चों को पंक्चुअलिटी के बारे में बताते नहीं हैं, वो अपने बिहेवियर से इस चीज़ को ऑलरेडी इनडायरेक्टली क्लास में इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, लेकिन मेरा सब्जेक्टिव नॉलेज कम है इन द सेंस मैं जिन ग्रेड्स को पढ़ा रही हूँ उन ग्रेड्स में क्या बच्चों की क्वेरीज़ हो सकती है उस एज ग्रुप में, वो अगर मैंने अच्छी तरह से नहीं सीखा है तो मेरा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा और फिर वो चैटर बॉक्स बन जाएगा। तो सब्जेक्टिव नॉलेज पे काम करते रहना चाहिए। मेरे सब्जेक्ट में, उस फील्ड में क्या नया हो रहा है उसको जानना, उसके रेफरेंस एग्जाम्पल देना और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को हमेशा लाना। बुक के एग्जाम्पल 25 साल पुराने हैं और वो 25 साल पुराने एग्जाम्पल आज शायद उतने रेलेवेंट नहीं रहे, तो रेलेवेंट आंसर्स लाना। इसके बाद सब्जेक्टिव नॉलेज के बाद होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में इसका ब्यूटी से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। अपीयरेंस का मतलब होता है साफ सुथरा, इम्प्रेसिव, इम्पैक्टफुल अपीयरेंस। इम्पैक्टफुल मतलब ऐसे तैयार होके जाना जिसका बच्चों पे कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़े। सो ये एक चीज़ है कि टीचर्स को अपने अपीयरेंस पे काम करना चाहिए। कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा रेडी होकर आते हैं, वो भी शायद ठीक नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही कैजुअली आ जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। अगर कोई टीचर कैजुअली क्लास में अपीयर करता है तो फिर उसे बच्चों से यूनिफॉर्म में टाइडीनेस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जो वो खुद ही टाइडी नहीं है तो बच्चों से क्या उम्मीद रखेंगे। अपीयरेंस के बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका कि और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी अलग अलग तरह से बात की गई है, बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं इस समय, बहुत अच्छे कंटेंट डेवलपर्स हैं एजुकेशन फील्ड के। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत अच्छा पढ़ाने के चक्कर में बहुत लेंदी बोलकर कई बार टीचर्स अपना टॉपिक टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो 35-40 मिनट्स या 45 मिनट्स के लेक्चर को कैसे सिस्टमेटिकली यूज़ करना है उसका एक टेबल होता है। उस टेबल को आप अपने लिए प्रिपेयर करें। वो जो टेबल है वो एक प्रोटोटाइप है, उसके बेसिस पे आप अपना बना सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम यूज़ करूं और मैं बच्चों के ही थ्रू आंसर्स फेच करती हूं इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद तो मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ा सा कम मुझे करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी बच्चे अच्छा खासा उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके होते हैं। शायद बहुत सारे स्कूल्स में उतना वैल्यू नहीं की जाती। हम यूजुअली पेरेंट और बच्चों के साथ तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बट अडल्ट कॉन्वर्सेशन जो स्कूल में चलता है
उस पे थोड़ा सा हमें अब ध्यान देने की ज़रूरत है। वो अडल्ट कॉन्वर्सेशन जो है वो भी बच्चे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि एक टीचर दूसरे टीचर से कैसे बात कर रहा है, एक टीचर पियोन से कैसे बात कर रहा है, एक टीचर या कोऑर्डिनेटर टीचर से कैसे बात कर रहा है। तो ये जो ओवरऑल कॉन्वर्सेशन है ये एक हमें ध्यान देना चाहिए कि जिसमें कई बार हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम स्टाफ रूम में बैठे हैं, ये तो क्लासरूम नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा बुक रखने, बुक लेने, नोटबुक्स लेने, किसी भी काम से स्टाफ रूम आया हो। जिस वक्त आप किसी कैजुअल टॉक में हैं उसी वक्त उसने एंट्री ले ली हो किसी बच्ची ने या बच्चे ने, और वो बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे आपके बारे में एक ओपिनियन बना लेंगे। तो ये जो 5-7 चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन पे काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप खुद ब खुद इस पे काम कर सकते हैं और आप चाहें तो आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ। और बहुत प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद।